ये एक बहुत पुरानी कहानी है, रोशनी और अंधेरे के टकराव की, और एक ऐसे नंबर की जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। और वो नंबर है 16,000। पर इस नंबर के पीछे की कहानी वैसी है नहीं जैसी लगती है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ताकतवर असुर से, भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते थे। अब देखिए, उसका वंश कोई ऐसा वैसा नहीं था, दिव्य था, धरती माँ का बेटा, इसीलिए तो नाम पड़ा भौम। और उसे वरदान भी ऐसे मिले थे कि देवता तक उससे कांपते थे। लेकिन जब ताकत के साथ अहंकार आ जाए ना, तो देव भी दानव बन जाता है। उसे लगने लगा कि तीनों लोकों का राजा वही है, और बस चारों तरफ उसका आतंक फैल गया। फिर एक दिन उसने एक ऐसा पाप किया जिसकी कोई माफी नहीं थी। नरकासुर ने 16,000 औरतों को अगवा कर लिया, राजकुमारियां, तपस्विनियां, सब, और अपने महल में कैद करके बोला, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। उसके वरदानों के आगे सब बेबस थे। लेकिन जब ये खबर द्वारका में कृष्ण तक पहुंची, तो कहानी बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, जहां नारी का अपमान हो, मैं चुप नहीं रह सकता। इस अधर्म का अंत होगा। फिर जो युद्ध हुआ कृष्ण और नरकासुर के बीच, उसने धरती आसमान हिला दिए। और आखिर में कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस अत्याचारी असुर का अंत कर दिया। इसके बाद कृष्ण महल में गए और उन 16,000 स्त्रियों से कहा, तुम सब आजाद हो। पर वो सब रोने लगीं, बोली, प्रभु हमें अब समाज स्वीकार नहीं करेगा। एक तरफ समाज का डर था और दूसरी तरफ कृष्ण का दिव्य समाधान। तब कृष्ण ने उनका सम्मान बचाने के लिए वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में ये शादी वासना की नहीं, बल्कि करुणा की थी, उनके सम्मान की रक्षा के लिए। द्वारका में उन सबको महल मिले, एक नई पहचान मिली, और वो इज्जत मिली जो उनका हक था। तो मतलब कहानी का असली पॉइंट ये नहीं है कि कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, बल्कि ये है कि उन्होंने 16,000 बिखरी हुई जिंदगियों को इज्जत से जीने का मौका दिया। और इसीलिए तो वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वो जो हर किसी को आसरा देते हैं।